हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एडेप्टेशन के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखे हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पॉपुलेशन की। फिर हम लोगों ने ग्रोथ मॉडल देखा। अब हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे स्टडी करेंगे। ओके, लेकिन पॉपुलेशन इंटरेक्शन अपने में काफी लार्ज टॉपिक है, कई छोटे छोटे पार्ट में करके। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर जो क्लासेस बनाई है ना, हर एक एक टॉपिक को लेकर के बनाई है, ठीक है, ताकि आप अपना इंटरेस्ट पढ़ने में ना खोइए और हम पढ़ाने में ना खोए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। पॉपुलेशन इंटरएक्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि पॉपुलेशन दो स्पीशीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करे, तो इट इज ऑल्सो योर इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पॉपुलेशन इंटरएक्शन है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। देखो, इस पूरे बायोस्फीयर पे कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जो कि आइसोलेशन में रह सके, नॉट अ सिंगल स्पीशीज। एटलीस्ट जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है एक दूसरी स्पीशीज की तो होती है। फॉर फूड कह सकते हैं, खाने के लिए एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर डिपेंड रहेगी। एटलीस्ट की मैं बात करूं, सबसे कम पे जाएंगे तो भी, ठीक है। अब आप तुरंत से बोलेंगे कि तो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो तो खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते किसी और पे। यस ऑफ कोर्स, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन के लिए, नाइट्रेट के लिए उन्हें माइक्रोब्स की जरूरत है। तो हम माइक्रोब्स ले लें, हर्बीवोर्स ले लें, कॉर्निवोर्स ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लें, दे सारे की स्पीशीज एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज स्पीशीज कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। क्लास थर्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक हिंदी का एक चैप्टर हुआ करता था कि सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता है वहीं से आया है। क्लास थर्ड में सोचिए हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर ये है कि आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते, कोई भी स्पीशीज नहीं रह सकती है। अब ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, ये दो कैटेगरी में हम देखते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। अब जो नेगेटिव इंटरेक्शंस होंगे उनके एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पी कैप, ठीक है। पी फॉर प्रीडेशन, सी फॉर कंपटीशन, A for amensalism, and again P for parasitism. पैरासिटिज्म। एक्चुअली ये जो इंटरैक्शन है ना, तीन चीज क्यों क्या क्या हो सकती है। या तो एक बेनिफिट होगा, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो एक को या तो फायदा होगा या नुकसान होगा या न्यूट्रल कंडीशन में होगा। मींस बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। उसी बेसिस पे हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन देखा है, ठीक। अच्छा, प्रिडेशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। तो जो फायदा है उसको हम बेनिफिशियल को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और नुकसान को माइनस से। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम जीरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। कंपटीशन में दोनों का लॉस होता है, ठीक। एमेंसिलिज्म में एक का नुकसान होता है और दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ओके, और पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता है।
ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं पॉजिटिव, मीन्स देयर इज समथिंग लाइक कि यहाँ पॉजिटिव में हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, उसको देखते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एस एम सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और फिर उसके बाद कॉमन्सिलिज्म, एंड अगेन इट इज स्कैवेंजर्स। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग सारे टॉपिक एक साथ इसको SMCS याद करते हैं, एक साथ सारे टॉपिक की स्टडी करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डील एवरीथिंग इन वन शॉट। हमारा कंसंट्रेशन बना रहे थोड़ा पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, खतरनाक वाला टॉपिक आपका प्रीडेशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए प्रीडेशन, तो हम किसको देख लें पहले, प्रीडेशन को। ठीक है, प्रीडेशन मतलब शिकार और शिकारी। शिकारी होगा तो शिकार होगा, और शिकारी को खाने के लिए क्या चाहिए, शिकार चाहिए, मतलब दोनों को आवश्यकता है एक दूसरे की। ठीक है, अब आप ये सोचें एक दूसरे की आवश्यकता कैसे, सबको अच्छे से डील करेंगे, एक एक चीज देखेंगे इसमें प्रीडेशन में। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीशीज स्ट्रॉन्गर होती है और एक क्या होती है, वीकर होती है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर होती है यूजुअली कैसी होती है, लार्ज साइज की होती है, मतलब साइज में बड़ी होती है, और ये वाली क्या होती है, स्मॉल होती है। ये वाली ऑफेंसिव होती है एंड दे ट्राई टू बी डिफेंसिव। ठीक है, ये इसको कैसे यूज करते, ये वाले इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। शिकारी और शिकार, ये प्लस में रहते हैं, ये माइनस में रहते हैं। किस लिए डिपेंड होते हैं, यूजुअली फूड के लिए। ठीक है, खाने के लिए शिकार करते हैं। ठीक, अच्छा ये तो मेन बेसिक चीज हो गई। हम लोग इस प्रीडेशन को दो एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, पहले तो इसके कुछ केसेस भी देखेंगे, और हम लोग दूसरी चीज देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसका, और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग देखें कि ये जो प्रीडेशन है, ठीक है, जो प्रीडेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। देखो, एक टर्म है, या ये कह सकते हैं कि हम इंपॉर्टेंस को डील करें, ये जो प्रीडेशन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब ये एक ऐसा चैनल है, कंड्यूट जिसको हम बोल रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड चैनल फॉर द एनर्जी फ्लो टू द ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इट इज अ कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो एट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, मान लो शिकारी नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, जो प्रे होंगे ना बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तो एनर्जी से, फिर नंबर से ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो दे आर बैलेंसिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस का काम कर रहे हैं, ये प्रिडेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कहीं कहीं पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस चीज के लिए, जो प्रे होता है उसके नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हेल्प टू इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज ना कह के हम क्या, मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ प्रे। कैसे भाई, जब ये रहते हैं तो इन जो प्रे होते हैं उनके बीच में कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रे को तो ये खा लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रे के बीच में जो प्रेज होते हैं, जो शिकार होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। तो जब कंपटीशन रिड्यूस हो जा रहा है तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग, देख लीजिए क्या लॉजिक है इसमें, क्योंकि यही लॉजिक
वाले क्वेश्चन असर्शन रीजन में आएंगे। बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो बात होगी नहीं। तो एक स्टार फिश है, अगर उसको इसको देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि ये स्टार फिश को अगर हमने मरीन में, मरीन लाइफ में जो था ओशियन में डाला, तो इन्वर्टिब्रेट्स का, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स उसके प्रे थे। ठीक है, स्टार फिश वॉज अ प्रीडेटर, पिंकटेटा नाम था स्टार फिश। ठीक है, वॉज प्रीडेटर एंड जो प्रे था वो क्या था, इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक, क्या किया गया कि इनको हटा दिया गया, इनको हटा दिया गया। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो इन्वर्टिब्रेट से बढ़ जाएंगे, लेकिन चूंकि इनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया तो कुछ दिन बाद देखा गया कि इनका भी नंबर एकदम खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। फिर जब हम ला दिए तो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कैसे प्रेडेशन इज प्लेइंग रोल। ठीक, उसके अलावा ये जो प्रेडेशन है ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर। ठीक, इसके अलावा ये क्या कॉज करता है, कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रेज होते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। तो एडेप्टेशन आ रहा है, एडेप्टेशन आ रहा है तो इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीन्स समवेयर दे आर ऑल्सो प्लेइंग रोल इन इवोल्यूशन। अच्छा, अब ये जो प्रिडेशन है हम लोग देखेंगे, एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है अगर एक ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हम उसका प्रेडेटर अगर इंट्रोड्यूस करा दें तो दूसरे वाले का, जिसको हम चाह रहे हैं, उसका नंबर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इट इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे क्या होता है ना कि हम कोई केमिकल नहीं डालते, तो केमिकल न डालने की वजह से आपका इकोलॉजी में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो नहीं होता है। तो इट इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के एग्जाम्पल्स। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है, देखा कि ये जो है बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ गए। तो इनको कैसे रिड्यूस किया जाए, इनको रिड्यूस करने के लिए क्या हमने यूज किया, कॉकनियल मॉथ को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, क्या किया, कॉकनियल मॉथ को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक, ये आपका पहला, इसके डालने की वजह से इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चूंकि पेस्ट हमारे लिए बड़े खतरनाक है, हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पेस्ट के लिए हम पेस्टिसाइड ना यूज करके, इंसेक्टिसाइड्स ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। दूसरा हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमने किस में यूज कर लिया, ये इसके यूज में हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा क्या हो गया, पार्थेनियम। आपने सुना होगा पार्थेनियम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गाजर घास भी बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा जब नंबर बढ़ जाता है ना, तो ये बहुत कह सकते हैं हार्मफुल वीड है। इसकी वजह से हमारे डिजायरेबल जो क्रॉप्स होते हैं वो नहीं ग्रो कर पाती, सारे रिसोर्सेज ये यूज कर लेते हैं। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जाइगोग्रामा का। ठीक है, जाइगोग्रामा ये एक बीटल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, आपने मॉस्किटो का नंबर बढ़ते देखा होगा, तो हम मॉस्किटो के लार्वा के लिए लार्विसीडियल गंबूशिया फिश यूज करते हैं, गंबूशिया फिश यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉप मिनो फिश। ध्यान दीजिएगा, टॉप मिनो फिश। और ये पता है स्मॉलेस्ट फिश है, ये क्या करती है, इसके लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो जब मॉस्किटो का लार्वा ही नहीं रहेगा तो मॉस्किटो कहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका एफिड्स। एफिड्स को कौन खत्म करता है, लेडी बर्ड बीटल। याद रहेगा इतना पूरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल,
प्रिकली पियर कैक्टस जो होते हैं, कैक्टोबेलस इसका मॉथ है जो कि कॉकनियल मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज किया, पार्थेनियम के लिए जाइगोग्रामा बीटल यूज किया, मॉस्किटो के लिए गंबूशिया फिश यूज किया, एफिड्स के लिए लेडी बर्ड बीटल यूज किया। कर लिया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक प्रेडेटर से रिलेटेड है, दैट इज कि प्रे अपने को प्रोटेक्ट कैसे करता है। देखो बहुत से तरीके हैं प्रोटेक्ट करने के। जैसे आपने मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में सुना होगा। मोनार्क बटरफ्लाई क्या है? ये ऐसी बटरफ्लाई है ना कि जिसका ये जब लार्वल फेज में होती है तो ये उस लार्वल फेज में कैसा ऐसी वीड को ये खाती है जिससे कि इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगता है। तो जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है तो ये वीड को खाती है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगता है जो कि बहुत डिस्टेस्टफुल होता है। तो इट बिकम्स, तो ये इसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाई क्या होती है, अनपैलेटेबल हो गई। किसके लिए? बर्ड्स वगैरह के लिए। तो कोई इसको खाता नहीं है। ठीक, तो ये हो गया एक डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए हेडिंग डाल के पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। क्या बताया हमने? अब देखते हैं प्रे की डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म पहली मैंने क्या बताई? मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। मोनार्क बटर फ्लाई किस स्टेज में? कैटरपिलर के स्टेज में इसने क्या किया? फीड अपॉन वीड और एक्यूमुलेट टॉक्सिन, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? डिस्टेस्टफुल हो गई। डिस्टेस्टफुल और अनपैलेटेबल, कोई ये इसे खाएगा नहीं। तो प्रोटेक्ट कर लिया इसने। ओके। अब आपके जो डेजर्ट प्लांट हैं, आपने कैक्टस वगैरह का नाम सुना ही है, अकेशिया का नाम सुना है। ये लोग क्या करते हैं? दे डेवलप स्पाइंस। स्पाइंस डेवलप कर लिया, स्पाइंस हो गए, थॉर्न्स हो गए। ये सब डेवलप करने की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई इसको जो ग्राजिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कैटल्स आएंगे, वो इसे खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्पाइंस डेवलप करना, थॉर्न्स डेवलप करना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि स्पाइन और थॉर्न में फर्क क्या है? देखो भाई यहीं पे जान लो, इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान कहीं से भी मिले तुरंत से ले लेना चाहिए। जो स्पाइन होता है, इट इज मॉडिफाइड लीफ एंड थॉर्न इज मॉडिफाइड स्टेम। इसी वजह से ये क्या होता है? हार्ड होता है, वुडी होता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। ये यूजुअली आपको कहाँ पर मिलेंगे? जो डिजर्ट प्लांट है उसमें लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करती है ताकि वो स्टोमेटा उसके कम से कम एक्सपोज हो सके, उसकी जगह कौन करता है? स्टेम करते हैं। तो वो जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी, एकदम हार्ड हो जाती हैं और किस तरीके से स्पाइंस की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कैक्टस ने कर लिया। ठीक है, अच्छा और क्या क्या हो सकता है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में? उसका नाम सुना है, कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस, व्हाट इज दिस? इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क वीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क वीड। आपने उसको सुना होगा, धतूरा। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या करता है? ये कार्डियक कैलाट्रोपिन नाम का एक केमिकल खुद में सिंथेसाइज कर लेता है और उस वजह से क्या होता है? और ये कैसा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जो कि किस पर असर करेगा? हार्ट पे असर करेगा। इट इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया? खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। और क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि बहुत से प्लांट टोबैको, ओपियम, निकोटीन, इन सब की भी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली किस लिए करते हैं? ये होते हैं डिस्टेस्टफुल बनाने के लिए, फुल बनाने के लिए। ठीक है, ये बात और है कि हम इसका अपने लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने प्रेडेशन के बारे में सारी जानकारी ली कि प्रेडेशन कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, प्रेडेशन कैसे एनर्जी को के फ्लो को बनाए रख रहा है, प्रेडेशन कैसे इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इवोल्यूशन स्पीशीज की डाइवर्सिटी में हेल्प कर रहा है,
और प्रिडेशन कैसे प्रे के नंबर को मेंटेन करके रख रहा है ना, सरप्राइजिंग। फिर उसके बाद आपका हम लोगों ने बायोलॉजी ये डिफेंस मैकेनिज्म भी देखी थी। तो इट वाज एक और आपको बता दें कुछ एग्जाम्पल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था कि जब उनके नंबर्स, रेड लोकस्ट मॉरिशस में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इंडियन मैना को वहां इंट्रोड्यूस कराया गया था, उन्होंने रेड लोकस्ट को खा लिया था। तो ये देखिए, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है ना एक्सोटिक स्पीशीज का। एक्सोटिक स्पीशीज का जब बाहर की कोई स्पीशीज आती है, तो इसके लिए एक वर्ड है नया, आजकल टर्म में आया है, बहुत फेमस है, दैट इज, और आ रहा है एग्जाम में, इंस्टेंट पैथोजेन। इंस्टेंट पैथोजेन क्या है ये, कि मान लीजिए, या फिर इंस्टेंट प्रेडेटर्स, ये जब मतलब बाहर से अचानक एकदम नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करा दे, तो जो ये इन्वेजिव स्पीशीज होती है खूब ज्यादा नंबर में बढ़ती है और प्रे का खूब जल्दी जल्दी शिकार करना शुरू करती। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्टेंट पैथोजेंस है, ये जो लॉन्ग टर्म से चलने आ रहे वाले पैथोजन या प्रेडेटर होते हैं, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं, ये ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं डैमेज करने के लिए। ठीक है, तो ये था, इसको लिख सकते हैं डैमेज पोटेंशियल इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, प्रेडेशन की, पहला टॉपिक था ये आपका। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंपटीशन के बारे में। ठीक हो गया।